हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स की होती है क्वांटम नंबर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक अगर आपने फुल अटेंशन के साथ में ये वीडियो एंड तक देखा है तो, है ना। ये आपसे मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी क्वांटम नंबर्स नहीं भूलने वाले हैं। हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू आज क्वांटम नंबर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक लड़का है 11th क्लास में पढ़ता है ना। आपको स्कूल का पता है कि इस स्कूल में वो लड़का पढ़ता है। अब आपको उसका पता नहीं है कि कौन सी क्लास में है ना, कौन से ग्रुप में है, साइंस में है, एग्रीकल्चर में है, कॉमर्स में है, कौन से ग्रुप में पढ़ता है ना। रूम नंबर भी पता नहीं आपको, मतलब सिर्फ नाम पता है आपको उस स्कूल का और उस लड़के का। ठीक है, अब आपको उसको ढूंढना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है ना। सिर्फ नाम पता है आपको उस लड़के का, आप क्या सर्च करेंगे सबसे पहले कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है। ठीक है, सेकेंड चीज आप सर्च करेंगे कि वो कौन से ग्रुप में है, एग्रीकल्चर में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, कौन से ग्रुप में पढ़ता है, सेकेंड चीज। थर्ड थिंग इज कि वो कौन से रूम नंबर में मतलब उसकी क्लास है, कौन से रूम में उसकी क्लास लगती है। तो आप थर्ड चीज क्या देखने वाले हैं, क्या सर्च करेंगे, उसका रूम नंबर क्या है। और फोर्थ जो थिंग है वो आप देखेंगे कि वो कौन सी बेंच पर बैठता है, अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है उस लड़के को तो। ठीक है, पहली चीज आप क्लास पता करेंगे, सेकंड कौन सा ग्रुप है, थर्ड रूम नंबर, और फोर्थ क्या है, वो कौन सी बेंच पर बैठता है ना। तो इसी तरह से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसका स्पिन क्या है, वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, उसमें एनर्जी कितनी है, वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आपको पता लगती है क्वांटम नंबर्स से। ठीक है, तो आई होप आपको जो डेली लाइफ का एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, उससे अच्छे से क्लियर हो चुका है कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में होते क्या है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस नंबर से हमें मिलती है उन्हीं नंबर को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। देखिए क्या लिखा है, दे आर यूज्ड टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, लाइक लोकेशन, एनर्जी, स्पिन एक्सेट्रा, है ना। वो कहां पर रह रहा है, कहां पर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, स्पिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन की, ये हमें बताती है क्वांटम नंबर्स। अब आगे लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप की होती है क्वांटम नंबर। चलिए फर्स्ट क्वांटम नंबर लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर है ये, है ना। फर्स्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इसे डिनोट किया जाता है n से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है। अब ये हमें बताती क्या है, किस चीज की इंफॉर्मेशन हमें देती है इलेक्ट्रॉन में, तो लिखा है इट इंफॉर्म्स अबाउट द शेल ऑफ द एटम, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है उसके शेल के बारे में बताती है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है इट एक्सप्रेसेस द एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल एक्सप्रेस करता है, और एनर्जी लेवल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये हम बोर्स मॉडल में पढ़कर आए हैं। नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इट एक्सप्रेस द एनर्जी लेवल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, है ना। डिस्टेंस के बारे में भी बताता है, जो एनर्जी लेवल है वो कितने डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होती है n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको हमेशा हमेशा हमेशा
पॉजिटिव इंटीजर में मिलने वाली है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकती है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। क्लियर है? डेसिमल में भी नहीं आ सकती है और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगी, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना, तो जीरो भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर लिखा है लाइक 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी 2.5 नहीं होगी, कभी भी 3.7 नहीं होगी, कभी भी 2/5 नहीं होगी, 3/7 नहीं होगी, है ना। तो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती है और डेसिमल में भी नहीं हो सकती, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी n की वैल्यू। क्लियर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए यहां पर n और शेल, है ना, देखिए n की वैल्यू अगर 1 है तो वो शेल होगा k, n की वैल्यू 2 है तो शेल होगा l, 3 है तो शेल होगा m, और अगर n की वैल्यू 4 है तो शेल होगा n। इसको आप यहां पर स्लाइड में जो मैंने बताया है, डायग्राम बताया है, उसमें भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो वो k शेल है, n इज इक्वल्स टू अगर 4 है तो वो n शेल है। क्लियर है? डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां पर, है ना। और ये चीज जो डायग्राम में आपको दिख रही है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम पढ़ कर आए हैं, है ना, ये याद होगा आपको अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। कंडीशन है एक, ठीक है। चलिए, तो आई होप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है ना। ये मेन क्वांटम नंबर है, मतलब किसी स्टूडेंट का पता करना है तो उसकी क्लास, है ना, कि कौन सी क्लास में है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिट में, कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए, अब सेकंड लिखा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसमें क्या लिखा है? इट इज डिनोटेड बाय एल, एल से डिनोट किया जाता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी ये जानी जाती है। आगे लिखा है इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ सबशेल्स, है ना। ये हमें क्या बताती है, किस चीज की इंफॉर्मेशन देती है? ये हमें बताती है शेप के बारे में, ऑर्बिटल का शेप क्या है और नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ सबशेल्स और ऑर्बिटल के शेप के बारे में हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बताती है। अब आगे लिखा है द वैल्यूज ऑफ एल आर 0 1 2 3 डैश 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 अप टू n-1, है ना। देखिए इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 कहां तक होगी? n-1 तक। यानी कि देखिए n-1 का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल इजीली क्लियर होगा आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए n-1, अब n की वैल्यू मान लेते हैं कि 3 है ना, n की वैल्यू अगर 3 है तो यहां पर l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू n-1 यानी कि 2 तक होगी, ठीक है, 0 1 2 यहां तक होगी। क्लियर है? अगर n की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 है तो L की वैल्यू क्या होगी? n-1 यानी कि 5 - 1 तो क्या होगा? 4। तो 0 1 2 3 4 यहां तक वैल्यूज होगी L की। यहां पर जो मैंने टेबल बनाई है इसमें भी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं टेबल। n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, n-1। यही चीज जो मैंने आपको बताई है, 3 है तो एक माइनस कर दीजिए 2, 5 है तो एक माइनस कर दीजिए 4, अगर 4 है तो एक माइनस कर दीजिए 3, है ना, एक माइनस करना है हमें और कुछ नहीं करना। n-1 0 से स्टार्ट होती है और n-1 पर एंड होती है। चलिए, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी और सब शेल कितने होंगे? सिर्फ एक ही सब शेल होगा, वो है 1s। अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 1। देखिए 2 से 1 कम है तो 0 1। सब शेल्स कितने हैं? 2s 2p, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू 0 1 2 होगी। सब शेल्स 3s 3p 3d, 3 सब शेल्स होंगे। n की वैल्यू अगर 4 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3, एक कम, 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1 और 1 में से एक कम कर दिया तो 0, है ना। तो इस तरह से यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई होप क्लियर हो चुका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद में हम 2 और क्वांटम नंबर्स करने वाले हैं, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम देख लेते हैं जो कि है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए, इसमें क्या लिखा है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, है ना, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है इसको। और आगे लिखा है इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l,
है ना। एल का मतलब क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, ये इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर, यानी कि वैल्यू ऑफ एल, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। एन की वैल्यू जो है वो मैन है हमारे लिए, उसी से हम एल की वैल्यू निकालते हैं, एल की वैल्यू से हम एम की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है एम की वैल्यू, क्लियर है। अब ये बताती क्या है हमें, वो लिखा है आगे, इट डिटरमाइंस द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड शोज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना। जो ऑर्बिटल है उसके मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के बारे में रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही हमें यह भी बताती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, है ना, कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताती है। चलिए अब आगे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एम में बी -L2 + L इंक्लूडिंग 0, है ना। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू -L से लगा करके +L तक होती है, इंक्लूडिंग 0, 0 को भी हमें इंक्लूड करना है। अब यहां पर एक स्पेशल बात यह है कि -L एंड +L नहीं लिखा है, -L2 + L, यानी कि -L से लगा करके +L तक की वैल्यू होती है और 0 को इंक्लूड करके होती है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हाँ, एक बात और भी है यहाँ पर कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से भी डिनोट किया हुआ है, ML से, है ना, M और यहाँ पर बेस में L लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप M से डिनोट करें या ML से, है ना, दोनों ही राइट है। चलिए अब पहले ही बात हो चुकी है कि M की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, L की वैल्यू पर। तो अगर आपके लिए L की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, सपोज करते हैं कि L की वैल्यू 1 है, तो M की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखा है द वैल्यू ऑफ M में बी -L2 + L। यहां पर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, -L2 + L, तो L की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1, 0 इंक्लूडिंग 0, 0 + 1, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि L की वैल्यू है 2, है ना, और आपको बोल दिया जाए कि M की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो M की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -L2 + L, तो L की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा -2, -1, 0 +1 एंड +2, है ना, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि L की वैल्यू अगर 3 है और आपको बोल दिया जाए M की वैल्यू फाइंड करना है, तो M की वैल्यू बिल्कुल इजी है, देखिए 3 है तो -3 कर दीजिए, -3, -2, -1, 0 +1 +2 एंड लास्ट में आ जाएगा +3, है ना। तो देखिए -L से +L, -L से +L, -L से +L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक बात ये भी है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताती हैं, तो कैसे पता चलेगा यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बिल्कुल इजी है। कितने डिजिट है M की वैल्यू, कितने डिजिट है M की वैल्यू में, कितने डिजिट है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर जो M की वैल्यू है या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो हो जाएंगे 3, है ना। यहां पर L की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहां पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 5 हो जाएंगे। यहां पर M की वैल्यू में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 7, है ना। देखिए कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ऑर्बिटल इस तरह से बना दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर 1 2 3 4 5 है, तो देखिए कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर 3 है, तो देखिए कैसे बनेंगे 3 ऑर्बिटल, 1 2 एंड 3, बिल्कुल इजी है ना। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 3 क्योंकि 3 डिजिट है M की वैल्यू में, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 5 क्योंकि M की वैल्यू में 5 डिजिट है, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे 7 क्योंकि M की वैल्यू में 7 डिजिट्स है। ये ट्रिक समझ लीजिए आप, है ना। तो यहां पर इसके लिए एक फॉर्मूला भी है 2L + 1, ठीक है, 2L +
1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकलेंगे, तो देखिए अगर L की वैल्यू यहां से देखते हैं, L की वैल्यू अगर 2 है ना, तो L की जगह 2 रख दीजिए आप। देखिए 2 L की वैल्यू में, L की वैल्यू की जगह 2 रखा प्लस 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितने होंगे 5। तो देखिए 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, बिल्कुल इजी। यहां पर अगर M की वैल्यू L की वैल्यू 3 है तो 2L प्लस 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, वैल्यू आई 7। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी आप देखेंगे तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, L की वैल्यू 1 है तो 1 का 1 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 2 जा 1 1 प्लस सॉरी 2 2 जा 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, मैथ्स कमजोर है मेरी, है ना। तो 2 1 जा 2 प्लस 1, टोटल कितने 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने 3। ठीक है, जितनी डिजिट है M की वैल्यू में उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, बस कुछ भी याद नहीं रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, बस इतना सा याद रख लीजिए कि जितने नंबर है M की वैल्यू में उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। और उसके लिए फॉर्मूला है 2L प्लस 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी यही आएगा, और इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये ट्रिक समझ लीजिए। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे 1 2 3 डिजिट तो 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 डिजिट 5 ऑर्बिटल, 7 डिजिट 7 ऑर्बिटल, खत्म काम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए यहां पर नाम से ही क्लियर है, स्पिन। स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में, किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज डिनोटेड बाय S, है ना, इसको S से डिनोट किया जाता है। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है द स्पिन कैन बी ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। स्पिन दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी की जो सुई है, निडिल जो है वो इस तरह से घूमती है तो ये हो गया क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी इस दिशा में घूमती है तो ये इस दिशा में घूमेगा, है ना। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे लिखा है द स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, प्लस हाफ यानी कि क्लॉकवाइज और माइनस हाफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ 2 वैल्यू होती है, स्पिन क्वांटम नंबर में सिर्फ 2 वैल्यू होती है। फर्स्ट है प्लस हाफ यानी कि क्लॉकवाइज, और सेकंड है माइनस हाफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि s ऑर्बिटल है, इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। देखिए क्लॉकवाइज को हम इस तरह से भी शो करते हैं, ध्यान रखिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज को इस तरह से शो करते हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए कि एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो घूमेगा क्लॉकवाइज, है ना, वो रिवॉल्व करेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में हम इस तरह से इस एरो से डिनोट करते हैं क्लॉकवाइज को, और एंटी क्लॉकवाइज को नीचे की तरफ एरो जो है इससे डिनोट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू होगी प्लस हाफ। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आपको सबसे पहले तो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा और आपको ऊपर बता देता हूं। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू होगी प्लस हाफ, है ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, इसके लिए S की वैल्यू होगी माइनस हाफ, है ना। प्लस हाफ कब, जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, माइनस हाफ कब, जब एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक चीज पूछने जा रहा हूं, वो आपको बताना है ना। 2p इसके बारे में बताइए। इसके लिए 2p के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 2p के लिए l की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, 2p के लिए m की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और 2p के लिए s की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, है ना। n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो 2p के बारे में आपको ये सभी चीजें बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे, सबके लिए फॉर्मूला है। देखिए n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल्स, तो यहां पर 2 लिखा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बताता है ये, तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब l की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो l की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, l की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है l इज इक्वल्स टू n माइनस
1, तो n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि l की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, l की वैल्यू आ गई 2, सॉरी n की वैल्यू आ गई 2, l की वैल्यू आ गई 1। अब m की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये लिखा है माइनस एल टू प्लस एल, है ना। m का फॉर्मूला क्या है, माइनस एल टू प्लस एल, तो यहां क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू, l की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा -1, 0 एंड +1। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो हम यहां से बता सकते हैं 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। ठीक है, और p में वैसे भी 3 ही होते हैं, कौन कौन से, px, py एंड pz। ठीक है, px, py, pz 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब m की वैल्यू निकालना है, तो m की वैल्यू सॉरी s की वैल्यू निकालना है, तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक होगी +½ और दूसरी होगी -½ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहां पर बता सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि उसकी स्पिन क्या होगी, L की वैल्यू यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं है, एकदम हलवा टॉपिक है, बहुत ही इजीली ये टॉपिक आई होप आज आपको क्लियर हो चुका है।